कार्ड। और बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा बुद्धि का ताला खोलते हैं कि मन का ताला खोलते हैं? बुद्धि का। तो बाबा बुद्धि देते हैं, बुद्धि को दिव्य बनाते हैं, मन को दिव्य बनाते हैं। तो जो मेन है मन, बुद्धि, संस्कार। संस्कार को ओरिजिनल और बुद्धि को दिव्य। दिव्य मन नहीं कहा, क्योंकि बुद्धि जो डिसाइड करेगी, मन तो वैसे कर ही लेगा। मन कौन है? नौकर। तो इसलिए चलो बाबा के शब्दों में सुनेंगे। 23/9। मीठे बच्चे, बाप द्वारा तुम्हें राइट पथ, सच्चा रास्ता मिला है, इसलिए कोई भी उल्टे कर्म व विकर्म नहीं करने। सच्चा रास्ता मिला है ना, तो इसलिए कोई भी उल्टे कर्म व विकर्म नहीं करने। अच्छा, प्रश्न है, इस समय मनुष्य जो भी संकल्प करते हैं वह विकल्प ही बनता है। क्यों? मतलब वो संकल्प नेगेटिव का रूप ही लेता है। क्यों? आज के बहुत अच्छा व्यक्ति इशारा है, उस हिसाब से समझ सकते हैं। रावण राज्य, देवाभिमान रहता है। रावण राज्य, रावण राज्य है, लेकिन हम भी तो रावण राज्य में हैं। तो हमारे संकल्प, पवित्र प्योरिटी नहीं है। प्योरिटी है। क्या हुआ? आंसर नहीं आता है। क्योंकि हमारा बुद्धि बंद है, हमारा बुद्धि बंद है, बंद है। एक्चुअली बुद्धि में राइट और रॉन्ग की क्लैरिटी नहीं है। ज्ञान से हमें राइट बुद्धि मिलती है। आज का बहुत अव्यक्त इशारा भी है कि सुख देना है, लेकिन मर्यादा पूर्वक सुख देना है। तो बुद्धि में ये भी क्लियर होना चाहिए कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। तब वो संकल्प होगा, दृढ़ संकल्प, शुद्ध शुभ संकल्प। बुद्धि में राइट, क्योंकि बुद्धि में राइट और रॉन्ग की समझ नहीं। वो विकल्प बनता है। अभी अगर ज्ञान नहीं है तो विकल्प मतलब रॉन्ग, संकल्प मतलब राइट। तो ये तो ज्ञान के कारण हुआ ना। नहीं, वो यहाँ संकल्प विकल्प हम जो कहते वो ऑल्टरनेटिव्स नहीं, वो एक हिंदी का उस कंटेक्स्ट के ऑल्टरनेटिव्स। इस समय मनुष्य जो भी संकल्प करते वो विकल्प ही बनता है। क्यों? मतलब वो रॉन्ग ही बनता है, क्योंकि राइट और रॉन्ग की समझ भी तो नहीं है ना। तो अगर इसलिए ना, जब ज्ञान है, समझ है, अब नहीं तो जैसे हम सोचते कि चलो कोई बात नहीं, ये खा लेते हैं, क्या करे, परिस्थिति ऐसी है, अब क्या कहेंगे। बुद्धि में राइट और रॉन्ग की अगर समझ है तो वो मेरा संकल्प कैसे होगा? नहीं तो हम क्या कहते हैं, अच्छा खा लो कोई बात नहीं। कल बाबा ने कहा विकर्म किया है ये तो पता हो, इतना तो मैंने क्रोध किया, हम जस्टिफाई करेंगे हमने क्रोध किया, ये तो नेचुरल है, इतना ऐसा कोई करता है। लेकिन ये तो पता हो कि मैंने विकर्म किया है। बुद्धि में राइट और रॉन्ग की समझ हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे करो रॉन्ग, समझ होने से क्या होता है, वो पेपर सामने आएगा तो सुपरवाइजर को चिल्लाएंगे नहीं, अथॉरिटीज को चिल्लाएंगे नहीं, ये क्या है, मेरा मार्क्स कम क्यों कर दिया, है ना। एटलीस्ट इतना तो हो।
माया ने बुद्धि को ताला लगा दिया। बाप जब तक न आए, सत्य पहचान न दे, तब तक हर संकल्प विकल्प ही होता है। माया के राज्य में भल भगवान को याद करने का संकल्प करते हैं, परंतु यथार्थ पहचान न होने के कारण यथार्थ पहचानते नहीं है, इसलिए वह भी रॉन्ग हो जाता है। ये सब समझने की बहुत महीन बातें हैं, महीन बातें समझने की। मतलब माया का राज्य है ना, तो भगवान को याद करते हैं, संकल्प करते हैं, लेकिन वो भी विकल्प तो क्या कहेंगे, नेगेटिव तो नहीं है, लेकिन इग्नोरेंस, कर्म कोई ऐसा करते हैं ना, वो फिर उसमें आता है। मतलब जो विचारों को तो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव हमको करना चाहिए था, हम कर सकते थे, वो नहीं करते हैं, उसका उल्टा हो जाता है। एकदम नेगेटिव ना भी हो, पर वो तो भी नहीं नहीं होता। करते हैं, लेकिन कभी कभी रॉन्ग करते हुए भी जस्टिफाई करते हैं। जैसे इसमें हम कहेंगे गुस्सा नेचुरल है ना, ऐसे थोड़ी कोई मानता है, तो यहाँ तो रॉन्ग करते हुए भी जस्टिफाई करते हैं। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, क्या गीत है भाई आगे? यही है ना, ओम नमो शिवाय। ओम नमः शिवाय। तुमियो उसके बाद मातु, वो है, पितु पितु मातु मातु सहायक सहायक। हाँ, स्वामी सखा। गीत का अर्थ यथार्थ बुद्धि में आया है। वह जो गाते उनका अर्थ नहीं जानते, तुम प्रैक्टिकल अर्थ भी जानते हो और पुरुषार्थ भी कर रहे हो बाप द्वारा, क्योंकि अब सम्मुख सहायक है। सहायक बनते तब है जब भारी भीड़ आती है। तुम बच्चे जानते हो, पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो, जिनके कछु और आधार नहीं, उनके तुम ही रखवारे हो, ऐसे गाते हैं। तो सहायक, सपोर्टर बनते तब है जब भारी भीड़ आती है। तुम बच्चे जानते हो गुप्त रीति सहायक है परमात्मा, सब मनुष्य मात्र का, बल्कि जो भी इस पुरानी दुनिया में है, अनेक प्रकार की योनियां भी है ना, अनेक प्रकार के जानवर है। सतयुग में तो कोई अशुद्ध चीज जानवर आदि नहीं होंगे। मतलब जो सतयुग में जानवर होंगे, इस तरफ चेयर्स करो ना, पीछे पीछे जाके। सतयुग में जानवर होंगे, होंगे, लेकिन सुखदायी होंगे। पशु तो होंगे ना, पशु पक्षी तो होंगे। आगे बिंद्र होंगे दीदी, जानवर होंगे, सुखदायी जानवर होंगे। गाय होगी, जानवर होंगे ना, मतलब जो सुख देने वाले होंगे ना, सुख देने वाले जो भी जानवर है। हाँ, तो शेर बाबा और कहते बकरी हैं, एक साथ पानी पिएंगे। हाँ। हाँ, तो बाबा कहते हैं तो सतयुग में जानवर आदि नहीं होंगे, अशुद्ध चीज जानवर आदि नहीं होंगे, अशुद्ध वाले। ये ड्रामा बना हुआ है। साहूकार के पास मकान फर्नीचर आदि जरूर ऊंचे होंगे, गरीब के पास क्या होगा, ये तुम समझते हो ना। अभी भी पुरानी दुनिया रावण राज्य है, तो जीव जंतु नाग बलाए सब नुकसान करने वाले हैं। जैसे मनुष्य तो तमो प्रधान, वैसे इनकी सामग्री भी तमो प्रधान। भले यहाँ कितने भी बड़े बड़े मकान 40 मंजिल के भी बनाते हैं, तो भी स्वर्ग के आगे तो कुछ भी नहीं है। प्रदीप भाई छिप गए। तो बाबा कहते हैं अब यह अब बनते हैं विनाश के लिए। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है। पहले नंबर में बाबा आत्मा और परमात्मा का भेद समझाते। मनुष्य न तो आत्मा को न परमात्मा को ही जानते। तुम बच्चों ने जान लिया है आत्मा और परमात्मा का रूप क्या है? क्लियर? आत्मा का रूप ज्योतिर्बिंदु, कल ही था ना। परमात्मा का रूप ज्योतिर्बिंदु, अगर वो पिता है तो, और कोई रिलेशन है तो भी ज्योतिर्बिंदु है। मेरा काका मामा चाचा कैसे होगा? मैं मनुष्य, मेरा काका मामा चाचा
मनुष्य ही होगा ना। तो इसी तरह अगर आत्मा ज्योतिर्बिंदु हो, चाहे उसको परमात्मा को काका मामा चाचा भी कह दो, तो भी कैसा होगा? ज्योतिर्बिंदु। तो ये तुम समझते हो, मंदिरों में पूजा होती है, बनारस में बड़ा लिंग रखा हुआ है, उनकी सब पूजा करते हैं, कहते भी है कि आत्मा स्टार भ्रुकुटी के बीच रहती है। अब भ्रुकुटी के बीच बड़ी चीज हो आत्मा स्टार भ्रुकुटी के बीच रहती है। अब भ्रुकुटी के बीच बड़ी चीज हो तो ट्यूमर हो जाए ये तो सब समझने की बात है, मतलब सूक्ष्म है ना। तो परमात्मा भी स्टार है, बाबा स्टार है, उनमें सारा ज्ञान है, वह सत है, चैतन्य है, उसमें ही बुद्धि भी है। मन अलग चीज है, बुद्धि अलग चीज है। मन को तूफान आते हैं, सत्युग में कोई तूफान आदि आते ही नहीं। ये संकल्प विकल्प चलते हैं, तो क्या कहेंगे? तूफान है ना, तूफानी मन। इस समय जो भी मनुष्य संकल्प उठाते हैं वह विकल्प ही बनता है। ज्ञान के बिगर का जो संकल्प है विकल्प है। इन बातों को अच्छी रीति समझना है। वह हो गई सहज बात। सूक्ष्म सुख धाम, शांति धाम को याद करो। ये फिर सूक्ष्म समझानी दी जाती है। आत्मा इतनी जो सूक्ष्म है वह सत है, चैतन्य है, सत्य है। आत्मा सत्य है, इसका प्रूफ इटर्नल है, मतलब विनाश नहीं होता। तो आत्मा सत है और दो कैरेक्टरिस्टिक्स है ट्रुथफुलनेस का, उसका रूप भी नहीं बदलता, उसका रूप परिवर्तनशील भी नहीं और विनाशी भी नहीं। अब आत्मा परिवर्तनशील है, पापात्मा, पुण्यात्मा, धर्मात्मा, महात्मा, तो आत्मा परिवर्तनशील है। देखो ओरिजिनल तो ओरिजिनल होता ही है ना, वो अवेयरनेस खत्म हो जाती है। आत्मा थोड़ी कोई चेंज होती है। आत्मा को भूल जाता है मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर हूँ। आत्मा का वो संस्कार चेंज होते हैं क्या? चाहे कलयुगी लास्ट आत्मा हो, भूल गया पर परिवर्तन नहीं हुआ। अवेयरनेस ही तो नहीं। हम क्या कर रहे हैं अभी? आत्मा सतो प्रधान बन रही है तो हम क्या कर रहे हैं? अवेयरनेस, मर्ज और इमर्ज की बात है ना मर्ज केवल। और स्मृति स्वरूप। तो इसलिए आत्मा सत है, मतलब अविनाशी और अपरिवर्तनशील है। तो अब तो वो तो कहते हैं आत्मा सत है, चैतन्य है। जब परंतु परमात्मा भी स्टार है। इन बातों को अच्छी रीति समझना है। आत्मा जब गर्भ में प्रवेश करती है तभी चुरपुर होती है। यूं तो 5 तत्वों में भी कुछ चैतन्यता है, तब तो बढ़ते हैं। देखो कितनी अच्छी बात बाबा ने कही। 5th मंथ में आत्मा प्रवेश करती है लेकिन फिर भी बढ़ रहा है, तो 5 तत्वों में भी कुछ चैतन्यता है, तब तो बढ़ते हैं। परंतु उनमें मन बुद्धि नहीं है। उन चीजों में संकल्प आदि की बात नहीं है। तत्वों में गर्भ में पिंड बढ़ता है, जैसे झाड़ बढ़ता है वैसे पिंड बढ़ता है। अभी तक आत्मा ने प्रवेश नहीं किया लेकिन बढ़ता है, परंतु उनमें ज्ञान नहीं है। ज्ञान भक्ति मनुष्य के लिए है। भक्ति आत्मा करती है और ज्ञान भी आत्मा लेती है। आत्मा में ही मन बुद्धि है। तो पहले मन में अच्छा व बुरा संकल्प आता है, फिर बुद्धि सोचती है करूं व नहीं करूं। जब तक बाप नहीं आते तब तक आत्मा जो संकल्प करती है वह विकल्प ही बनता है। क्योंकि कितने सारे संकल्पों को तो हम जस्टिफाई करके वैसे ही राइट की कैटेगरी में डाल दिया था, है ना। हर चीज भोजन का है,
फिर क्रोध का है, मोह, मोह को भी क्या कहा, मोह की बिगड़ बच्चे पलेंगे क्या? बच्चों को पालना है तो मोह तो जरूरी है, तो हर चीज को तो फिर, तो इसलिए बाबा कहते हैं जो भी संकल्प आत्मा करती वो विकल्प ही बनता है। एग्रीड? एग्रीड? हाँ, भल भगवान को याद करते हैं, परंतु राइट है व रॉन्ग है ये भी समझते नहीं है। ब्रह्म तो भगवान है नहीं, मनुष्य को संकल्प उठता है कि भगवान को याद करे, बुद्धि कहती है ये राइट है, परंतु बुद्धि का ताला बंद है, क्योंकि माया का राज्य है। भक्ति जो करते हैं वो रॉन्ग करते हैं। अच्छा, कृष्ण की भक्ति करते हैं, पहचान कुछ भी नहीं है, जो कुछ करते हैं अनराइटियस, बिना पहचान के ना, बिना जानना मानना क्या होगा, जानते नहीं है और मैं मानती हूँ आपको, किसी के कहने के पर मानते हो मुझे, तो वो मानना कितना होगा? तो किसी ने रॉन्ग कह दिया तो मेरा मानना भी चला जाएगा, क्योंकि किसी के कहने से माने थे ना। तो फिर कोई ऐसा नहीं कहता है तो हाँ सचमुच भगवान तो नहीं है, ऐसे थोड़ी हो सकता है। तो बिना जानना मानना, इसलिए बाबा कहते हैं रॉन्ग काम, कृष्ण की भक्ति करते पहचान कुछ भी नहीं है, जो कुछ करते अनराइटियस। अब बाप द्वारा बुद्धि को अकल मिली है, अकलमंद बनाते हैं ना, रॉन्ग काम करने के लिए मना है, कर्मेंद्रियों से विकर्म करना मना है। अच्छा, तुमको तो हर बात की सही समझ मिली है, बुद्धि कहती ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, अब बुद्धि को राइट पथ मिला है, तुमको हर बात की सही समझ मिली है। इतना रोज कितना हो गया, 85 ईयर्स से बाबा मुरली सुना रहे हैं, क्यों? ताकि हर बात क्लियर हो। ये 4 साल मेडिकल क्यों करते हैं? 1 साल ही खत्म हो जाए मेडिकल करके। चार्टर्ड अकाउंटेंसी 3-3 साल क्यों करते? कोई भी कोर्स में, ताकि हर बात क्लियर हो ना, क्योंकि तुमको लोगों को गाइडेंस देना है। तो इसलिए बाबा 85 इयर्स से ये बुद्धि क्या क्लैरिटी कर रहे हैं रोज मुरली में। तो इसलिए बाबा कहते हैं अब बुद्धि को राइट पथ मिला है, तुमको हर बात की सही समझ मिली है। आगे जो कुछ करते थे वह रॉन्ग ही करते थे, भक्ति भी अनराइटियस करते थे, शिव की भक्ति करते, बड़ा लिंग बनाते, परंतु इतना बड़ा शिव बाबा थोड़ी ही है। अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है, तब समझते हैं ना कि सब अनराइटियस है ही झूठी दुनिया, सत्युग है सच्ची दुनिया। उसकी स्थापना किसने की? सच्ची दुनिया की स्थापना कौन कर सकता है? जो सच्चा बाप है। सतयुग की स्थापना करनी, एक फैमिली में भी कि ट्रुथ एज अ प्रिंसिपल, ऑनेस्टी एज अ मैंडेटरी प्रिंसिपल, अगर मुझे फैमिली में बनाना है तो फिर किसको करना पड़ेगा? स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा ना, जो मेन है। तो सत्य दुनिया, सत्य युग की स्थापना किसने की? तो बाबा कहते हैं अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है। ट्रुथ एक बाप को ही कहा जाता है, सत्यम शिवम सुंदर। तो सत्य युग की स्थापना सत्य शिव कर सकता है, जो शिव सत्य है, शिव ही सत्य है ना। हाँ, उसमें भी यही बोलते हैं सत श्री अकाल, अकाल मतलब निराकार। अच्छा, ग्रीटिंग भी तो वैसा ही होता है। तो बाबा कहते हैं वह जो सुनाते हैं सत श्री अकाल, सत्य सत्यम शिवम, तो वो जो सुनाते वो सत्य, और वो वही सुनाएंगे जो प्रैक्टिकल है। सत्य हो और प्रैक्टिकल नहीं हो
लोग कहते बात तो राइट है लेकिन वैसे प्रैक्टिकल नहीं, फिर फायदा क्या वो सत्य। तो किस में था, हाँ संडे की मुरली में बाबा ने कहा ना, मतलब हर चीज कितनी, बच्चे भोले बनो, दिल से भोले बनो, बातों में भोले मत बनो। अब कितनी प्रैक्टिकल बात है, बातों में मत भोले बनो कि मुझे तो पता ही नहीं था ऐसा, मतलब मैंने तो ऐसे ही बोल दिया। ये बातों में, कर्मों में भोले मत बनो। तो सत्य बात, सत्य परमात्मा प्रैक्टिकल बात सुनाते, वो जो सुनाते सब सत्य है। सच बोलते, सचखंड स्थापन करते। ये डिटेल की बड़ी महीन बातें, कोई भी ये समझ ही न सके, बहुत महीनता में जाना पड़ता है। बाप कहते हैं अच्छा बच्चे, धारणा नहीं होती है तो भी कहते बच्चे बाबा धारणा नहीं होती तो बड़ा मुश्किल है धारणा। ये सब धारणाएं है ना, मर्यादा सुन के डर लग रहा है। भाई अवेयर कर रहे हैं, बाबा अवेयर करता है, बाकी आपकी मर्जी। अच्छा, धारणा नहीं होती, स्लो करो इसको। तो क्या करो, बाप और वर्षे को याद करो, दुख धाम को भूल जाओ। साउंड क्लियर है? दुख धाम को भूल जाओ। मनुष्य नया मकान बनाते तो बुद्धि योग पुराने मकान से निकल नए में लग जाता है। समझते हैं कि पुराना तो खत्म हो ही जाएगा। ये फिर है बेहद की बात, देह सहित जो कुछ है सब छोड़ना है। ये देह भी तो वापस नहीं जानी है, आत्मा को ही बाप के पास वापस जाना है। बाप कहते मुझे याद करो, मैं जो हूं जैसा हूं, यथार्थ याद। तुम्हारी आत्मा में भी कैसे पाठ भरा हुआ है, 84 जन्मों का कितनी छोटी सी आत्मा में पाठ भरा हुआ है। 84 लाख जन्मों का पाठ तो इम्पॉसिबल हो जाए। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला बाप ने खोला है, तो समझते हो वो सब रॉन्ग है। बुद्धि का ताला खोला है, अब जो जो मान्यताएं कुछ और वे से, मतलब उसके पीछे का रहस्य नहीं समझ के ऐसे ही करने लगे थे, तो वो सब रॉन्ग है लग रहा है। क्या करते थे, श्राद्ध ब्राह्मणों को, मतलब कि चलो उसके पास पहुंच जाए या जो भी, तो जो जो रॉन्ग वे से मान्यताएं थी, बाबा कहते हाँ पहले श्रद्धा थी, अंधश्रद्धा थी, अब निश्चय। तो बाप बच्चों से ही बात करते, बाप राइट बात बताते, नॉलेजफुल है ना। कहते हैं ये आईसीएस पढ़ा हुआ है, आत्मा ही पढ़ती है, जो आजकल आईएएस है, आत्मा ही पढ़ती इन ऑर्गन्स द्वारा। भल बहुत धनवान बड़ा आदमी बनते हैं, फिर भी रोगी बीमार तो होते हैं ना। ऐसे नहीं कि बड़े आदमियों की आयु भी बड़ी होती है, हिसाब किताब तो साथ में चलता ही है ना। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। पतित को हर बात में पाप ही करते हैं, पाप आत्माओं की दुनिया। अच्छा, ब्राह्मण खिलाते हैं, ये भी पतित को खिलाते हैं ना। अभी श्राद्ध चल रहे हैं ना, पतित को खिलाने से कोई पुण्य थोड़ी मिलेगा। देखो इसलिए हम क्यों बाबा को, एक तो ब्रह्मा भोजन, कल बाबा ने कहा ब्रह्मा भोजन पवित्र हाथों से बनाया हो भोजन, और फिर परमात्मा को खिलाते हैं, फिर परमात्मा उन आत्माओं को खिलाएगा। अच्छा, फिर यहाँ भी ब्राह्मण आत्माएं सेंटर पर भोग जब लगाते हैं तो ब्राह्मण आत्माएं खाती है। अच्छा चलो हम भोग लेकर भी जाते हैं तो पवित्र हाथों से बनाया हुआ भोग खिलाते हैं, तो सही माने में हो गए ना, वो उस आत्मा को रियल पुण्य मिलता है। तो बाबा पतित को खिलाने से कोई पुण्य थोड़ी ही मिलेगा। अभी तुम रियलिटी में पावन बनते हो, नामधारी ब्राह्मण है, और ये
तो बाबा कहते हैं सन्यासी भल पावन बनते हैं, परंतु वो कोई पावन दुनिया में तो जाने वाले नहीं है, फिर भी पुनर्जन्म तो पतित दुनिया में ही लेंगे। तुम थोड़ी ही पतित दुनिया में जन्म लेंगे। अच्छा, वह समझते कि दुनिया की आयु अर्जुन बहुत बड़ी है, जब तक विनाश हो तब तक तो पुनर्जन्म लेना ही पड़े ना। जब तक विनाश हो तो भला हम ब्राह्मण हैं, लेकिन पुनर्जन्म तो लेना पड़ेगा जब तक विनाश हो, छूट नहीं सकते। तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। तुम जानते हो हम पवित्र दुनिया में जाने वाले हैं। अच्छा, बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में थे तो देवता थे। अच्छा, फिर इतने पुनर्जन्म लेते आए हो, तुम अपने पुनर्जन्म को नहीं जानते हो। ये कोई एक को थोड़ी पढ़ाया जाता है। सिर्फ ब्रह्मा बाबा को बैठ के पढ़ाएंगे क्या बाबा? शिव ने पार्वती को कथा सुनाई, एक को बैठ के इतना बड़ा आदमी आएगा, सुपर पावर का प्रेसिडेंट आएगा और सिर्फ एक के साथ डिस्कशन करेगा क्या? उसको भी अच्छा नहीं लगेगा, ये क्या है। उसके लिए बल्कि क्या करते, ऑडियंस इतनी बड़ी हो और फिर क्वालिटी वाली ऑडियंस हो। तो बाबा कहते हैं तो बाप बैठ के एक को समझाएंगे क्या? कहते भगवान ने ऐसा किया, ये किया। अनेक पढ़ते हैं, बाप ब्राह्मण बच्चों से ही बात करते हैं, शूद्र इन बातों को समझेंगे भी नहीं। पहले 7 रोज समझाकर ब्राह्मण बनाओ, हो जाता है 7 रोज में ब्राह्मण। पहले होता था, पहले 7 बाबा के समय 7 दिन का कोर्स कराया, फिर 7 दिन धारणा का ज्ञान सुनाते थे पूरा कोर्स के बाद, और फिर 1 महीने के बाद निश्चय पत्र लिखाते थे और फिर बाबा से मिलने ले गए। 1 मंथ के बाद बाबा मिलन चल सकता था। अभी क्या है, हमारा कोर्स ही 1 महीने का है। आपको पता है हमारा कोर्स 1 महीने का है, 8 मंथ्स। हाँ, 9 महीने। और वो भी 8 मंथ्स की धारणा। 1 महीने के बाद अगर धारणा शुरू करे उसके बाद 8 मंथ्स, तब बाबा मिलन में जा सकते। तो बाबा कहते हैं सिर्फ 7 रोज पढ़ना है। अच्छा, पहले 7 रोज समझाकर ब्राह्मण बनाओ, उनको ब्राह्मण बनाओ जो समझे। किस लेवल तक समझना है कि हम शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी है। हो गए, समझ रहे? 7 रोज हो गए ना आप लोगों का। दमयंती बहन समझ रहे वो 7 रोज में? इनमें अभी सबसे नई है नीलिमा बहन बॉम्बे से, इनका भी एडवांस कोर्स चल रहा है। हाँ, तो आजकल मैं समझ में साथ आ में गया। ये सुबह शुरू करवा देती हूँ कि दोनों का फिर और क्लैरिटी होता जाता है। चलो बहुत अच्छा, ऐसा भी अच्छा है, डबल डबल क्लास कर लो। हाँ, 7 रोज करना है या 15 दिन भी, तो 1 महीना डबल डबल क्लास करो, फिर दोनों हो जाएगा, फिर जल्दी बन सकते हैं। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा को हमेशा, तो जो समझे हम शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी है, इस पढ़ाई से तुम नई दुनिया के मालिक बनते हो। यह है ब्रह्मा मुख वंशावली। प्रजापिता ब्रह्मा के सब बच्चे हैं, उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। ब्रह्मा को हमेशा बड़ा बूढ़ा दिखाते हैं, जैसे क्राइस्ट है। क्रिश्चियन लोग पुनर्जन्म तो लेते आते हैं, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड क्राइस्ट, परंतु वो शिव बाबा तो निराकार है, उनको सिर्फ फादर कहेंगे। वह है ही निराकार परम पिता परमात्मा। उनको देखो, क्राइस्ट को बेशक वो फादर कहते हैं ना, फादर मतलब लॉर्ड क्राइस्ट कहते हैं, सन ऑफ द फादर। तो वो इवन जैसे धर्म पिता,
उसकी कंटेक्स्ट में बाबा कहते हैं उनको उस फादर, रिलीजन का फादर कहेंगे क्योंकि रचयिता है। और शिव बाबा को क्या कहते हैं? गॉड फादर। वो धर्म के पिता है, एग्रीड, परम पिता नहीं है, गॉड फादर नहीं है, जो भी धर्म स्थापक है, मानते हैं ना? हाँ, तो अब किसका मानना चाहिए, परम पिता या धर्म पिता? मतलब तब तक, हाँ हाँ, तब तक उसका जो हाँ, परम पिता है वो तो धर्म पिता का भी तो पिता हो गया ना, तो वो तो वैसे ही सीनियर हो गया। हाँ एग्जैक्टली, इसलिए ना जैसे ही बड़ा लेवल आ जाए, यूनियन मिनिस्टर कह रहा है, प्रधानमंत्री आ जाए, फिर किसका मानेंगे? इसलिए तो उनको गॉड फादर कहते हैं। उनको कोई फादर नहीं है, गुरु भी नहीं है, क्योंकि वह सतगुरु है। तब वे गुरु लोग कौन है? वह जिस्मानी यात्रा करते हैं, हम रूहानी यात्रा करते हैं। यहाँ कोई मरते हैं, कहेंगे स्वर्ग पधारा। तो बच्चे ये झूठ बोला ना, वेन्यू भी रॉन्ग बता दिया, उसका प्लेस ऑफ स्टे रॉन्ग है, एड्रेस रॉन्ग कर दिया। तो बाबा कहते हैं आते तो फिर भी यहाँ ही है। कोई कहते फलाना ज्योति ज्योत समाया, रेगुलर शरीर छोड़ने वालों के लिए हेवनली अबोर्ड, और स्पेसिफिक कोई स्पेशल है तो ज्योति ज्योत समाया, दोनों ही रॉन्ग। तो बाबा कहते हैं जैसे कितने सारे हमारे बिलीव्स है, नेचुरली पेपर में अच्छे से लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड, न्यूज़पेपर में मतलब वैसे रिस्पेक्ट के लिए नहीं, वो मानते ऊपर गया, ये मानते, खाली रिस्पेक्ट की बात नहीं, उनका बिलीफ भी है। मतलब उसको अच्छी जगह बोलना है तो क्या करे। बाबा कितने बार एक सर्वव्यापी, गीता का भगवान, और ये हेवनली बार अबोर्ड इसके पर हमेशा फोकस कराते हैं। तो कोई कहता है फलाना ज्योति ज्योत समाया, अच्छा बड़े बड़े साधु संत मर जाते, अगर वो ज्योति ज्योत जाकर समाया, समा गया ज्योति ज्योत, फिर उनकी बरसी क्यों मनाते हैं? मनाते हो, ज्योति में समाया वो तो बड़ा अच्छा हुआ, फिर बरसी मनाना, उनको खिलाना पिलाना, ये तो फिर झूठा हुआ ना। मतलब वो तो हो ही गया ना, वन समा गया ज्योति में। अलग हो तो चलो बुलाए उसको, हाँ, फिर हाँ ये झूठा हुआ। अच्छा वैकुंठवासी हो गया, फिर उनको नरक का भोजन क्यों खिलाते हो? इसको कहा जाता है अनराइटियस। इसलिए हम क्या खिलाते हैं? ब्रह्मा भोजन, नरक का भोजन नहीं। जो कुछ करते हैं ही उल्टा ही करते। मनुष्य की बुद्धि को बिल्कुल ताला लगा हुआ है। बाप कहते हैं मैं आकर ताला खोलता हूँ। जंग पड़ी हुई है, कितना टाइम लगा है बाबा को खोलते खोलते, है ना? कितने साल से खोल रहे आपका ताला? मैक्सिमम कितने साल हो गए? गुलाब भाई है ना मैक्सिमम वाले तो। हाँ कितना ताला? हाँ 45 ईयर्स से, कोई 45 ईयर्स से ताला चल रहा है। तो भी अभी तक पूरा खुला नहीं। पूरा खुल जाए मतलब जो सीनियर मोस्ट कर्मातीत गुलाब नष्टो भाई, मोहा। हाँ जो आज की मुरली है, क्विज मुरली। अगर पूरा खुल जाए तो बाबा कहते हैं ज्योति में समाया तो माया ताला लगा देती है। कहते ईश्वर सर्वव्यापी है, समझते ही ज्ञान परंपरा से चला आता है। इन विचारों को कुछ भी पता नहीं है। ज्ञान और भक्ति, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात दोनों इक्वल होता है ना। फिर सतयुग दिन की इतनी बड़ी आयु और रात को इतना छोटा क्यों कर दिया? कलयुग से दुगुना द्वापर, द्वापर से त्रिगुना त्रेता, त्रेता इसे 3 गुना त्रेता, त्रेता से 4 गुना सतयुग। तो इतना
दिन बड़ा है मतलब अच्छी दुनिया तो ज्यादा है, गंदी वाली कम है। तो मतलब उसके हिसाब, उनके कैलकुलेशन के हिसाब से जो शास्त्रों में बताते हैं, ये वाला कैलकुलेशन है पूरे कल्प की टोटल आयु का, एक एक युग की आयु को इस तरह से बताते हैं। अच्छा तो देखो बाबा क्या कहते हैं, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात दोनों इक्वल होती है ना। दिन बड़ा होता है, एक 24 आवर्स में भी क्या दिन बड़ा होता है, रात छोटी होती है। 6 बजे के बाद क्या कहेंगे, नाइट, टूवर्ड्स नाइट, शाम कह देते वो 1 घंटे का, रात ही तो कहते। और सुबह मतलब सॉर्ट ऑफ 6 बजे मॉर्निंग को ही तो मॉर्निंग कहते हैं ना, 4 AM को तो ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तो इक्वल, इतना बड़ा डिफरेंस थोड़ी है, इक्वल है ना, दिन और रात इक्वल है। तो कोई भी चक्र में इक्वल होता है, इतना ऐसे डिफरेंस नहीं होता है कि 3 गुना 4 गुना, ये जो बताते हैं। तो माया की बुद्धि तो हाँ, इन विचारों को कुछ भी पता नहीं है। फिर सतयुग दिन की इतनी बड़ी आयु और रात को इतना छोटा क्यों कर दिया। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात दोनों इक्वल होने चाहिए ना, तो ब्रह्मा की रात छोटी, ब्रह्मा का दिन बड़ा है अकॉर्डिंग टू देम। ये बेहद की बात है। बाप आकर सब बातें समझाते, एक 24 घंटे में भी इक्वल होता है। तो ये इक्वेशन सेम है, तो चाहे वो पूरे कल्प का भी इक्वेशन है, सेम है, दिन और रात का चक्र, और चाहे सतयुग त्रेता का चक्र। चक्र मतलब चक्र, अवधि इक्वल है, अवधि का जो उसको जो शेयरिंग है वो इक्वल है। हाँ, स्वास्थ्य का भी क्यों बनाते वो भी नहीं पता। अच्छा, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात दोनों इक्वल होने चाहिए ना, ये बेहद की बात है। बाप आकर सब बातें समझाते हैं। बाप को ही ज्ञान रत्नों का सागर कहा जाता है, एक एक रत्न की वैल्यू लाखों रुपया है। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे कल की बात है, तुमको समझा कर राज्य भाग्य देकर गया था, तुमने राज्य किया, अब गवा दिया। कल तुमको राजा ही थी, आज है नहीं, फिर लो। आज और कल की बात है, भारत कल स्वर्ग था, भारत में शिव जयंती मनाते, जरूर शिव बाबा आया होगा, अब फिर से आया है, तुमको राज्य भाग्य दे रहे हैं। अब तुम कौड़ी से हीरे जैसा बने हो। तुम एक्टर्स ने बेहद के ड्रामा के आदि मध्य अंत को जाना है, अर्थात त्रिकालदर्शी बने हो। बाप कहते मीठे मीठे बच्चे, मुझ बाप को याद करो, भूलो नहीं, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूं। तुम नरक के मालिक बनाने वाले को भूलते नहीं हो और मुझ बाप को भूल जाते हो। कोई भी बड़ी पोस्ट देता है ना, कोई हमारी सिफारिश करके हमको बड़ी पोस्ट दिलवा दे, भूलते हैं उसको, मतलब याद रखते हैं ना। तो बाबा कहते हैं मुझ बाप को भूल जाते हो। माया जरूर भुलाएगी, परंतु तुम कोशिश करो याद में रहने की। आत्मा को बाप ज्ञान देते हैं ना, आत्मा का काम है बाप से वर्षा लेना, देह अभिमान छोड़ना। तुम बच्चों को पुरुषार्थ कराने वाला एक बाप है, यह पाठशाला है, इसमें दर्शन करने की बात ही नहीं रहती। दुनिया में होता है ना, मत्था टेकने जाते हैं या भाई दर्शन करा दो, दर्शन करने। यहाँ दर्शन, हम दर्शन के लिए आते हैं। देखो हमारा कितना पर्पसफुल है विजिट। सेंटर पे भी आते हैं तो मुरली सुनना, और अगर बाबा के कमरे में भी जाते हैं तो बैठ के दृष्टि लेते, योग करते, शक्तियां लेते। तो हमारा दर्शन का कंसेप्ट ही नहीं है। कौन सा ट्रू है, कौन सा फुलफिलिंग है, दर्शन कर लो, मत्था टेको, या फिर मुरली सुनो। तो बाबा कहते हैं ये पाठशाला है, ठीक है, इसमें दर्शन की कोई बात ही नहीं। प्रिंसिपल बाबा क्या कहते हैं,
प्रिंसिपल का दर्शन करना होता है क्या? प्रिंसिपल का दर्शन कर भी लो तो वो क्या करेगा? ठीक है, मैं पास कर दूंगा। ये राज्यों की पाठशाला है, आकर समझो। पहले पहले समझानी देनी है एक बाप की, तब तक आगे बढ़ना ही नहीं है, समझा? जब तक उसको बाप पर निश्चय न हो। बाप की समझानी दे, उसके बाद फिर क्या करो? फिर लिखवा लेना चाहिए। निश्चय बैठ जाए कि शिव बाबा से बेहद का वर्षा मिलता है, तो ऐसे बाप से मिलने बिगड़ तो रह न सके। त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला शिव। प्रजापिता जरूर ब्रह्मा को ही कहेंगे, विष्णु व शंकर को नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती है। जगत पिता और ये जगत अम्बा। अच्छा, फिर लक्ष्मी नारायण जाकर बनते हैं, उनके बच्चे वारिस बनते हैं। बाकी त्रिमूर्ति ब्रह्मा का तो अर्थ ही नहीं निकलता है। इनमें बाप ने प्रवेश किया है। त्रिमूर्ति शिव ठीक है, त्रिमूर्ति ब्रह्मा ठीक नहीं है। इन तीनों के द्वारा किया, तो इनमें बाप ने प्रवेश किया है। इनकी आत्मा को बाप पवित्र बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता बाप दादा गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया धन्यवाद शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। बाप ने बुद्धि का ताला खोला है, इसलिए कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म, रॉन्ग कर्म नहीं करना है। इसलिए कर्मेंद्रियों से कोई भी रॉन्ग कर्म नहीं करना है। ध्यान रखना है, कोई भी संकल्प, ध्यान रखना है, कोई भी संकल्प विकल्प का रूप न ले ले। विकल्प का रूप न ले ले। अच्छा, दूसरा है, अब वापस घर चलना है, इसलिए इस देह को भी भूलना है। दुख धाम से बुद्धि योग निकाल, बाप और वर्षे को याद करना है। दुख धाम से बुद्धि योग निकाल, बाप और वर्षे को याद करना। घर जाना है, इसलिए देह को भी भूलना है। दुख धाम से बुद्धि योग निकाल, बाप और घर को वर्षे को याद करना है। अच्छा, वरदान है, व्यर्थ की अपवित्रता को समाप्त कर, संपूर्ण स्वच्छ बनने वाले होली हंस भव। व्यर्थ की अपवित्रता को समाप्त कर, संपूर्ण स्वच्छ बनने वाले होली हंस भव। होली हंस की विशेषता है सदा ज्ञान रत्न चुगना और निर्णय शक्ति द्वारा दूध पानी को अलग करना, अर्थात व्यर्थ और समर्थ का निर्णय करना।
ओके जी, स्लोगन है नाव और खिवैया मजबूत हो तो, देखो बहुत अच्छी बात है, नाव और खिवैया मजबूत हो तो तूफान भी तोहफा बन जाते हैं। नाव और खिवैया मजबूत है, तूफान भी तोहफा बन जाते हैं। और आज का दीदी कितनी अच्छी वरदान बात नहीं है, सुना हमने। सुनाई नहीं दे रहा है? दीदी वरदान वरदान पूरा कंप्लीट। ज्ञान रत्न चुगना और निर्णय शक्ति द्वारा दूध पानी को अलग करना, अर्थात व्यर्थ और समर्थ का निर्णय करना। होली अंश अर्थात सदा स्वच्छ, स्वच्छता अर्थात पवित्रता, कभी भी मैलेपन का असर न हो, व्यर्थ की अपवित्रता भी नहीं, अगर व्यर्थ भी है तो संपूर्ण स्वच्छ नहीं कहेंगे। हर समय बुद्धि में ज्ञान रतन चलते रहे, ज्ञान का मनन चलता रहे तो व्यर्थ नहीं चलेगा। इसको कहा जाता है रतन चुगना। मतलब व्यर्थ की भी अपवित्रता है तो व्यर्थ भी, स्वच्छता नहीं अपवित्रता कहेंगे। बैठे बैठे पुरानी यादें, पुरानी बातें, मेरा कोई नेगेटिव भाव नहीं है लेकिन वो याद आती है, ये भी देखना है। अच्छा, मर्यादा पुरुषोत्तम 22, देखो आज का भी बहुत अच्छा मर्यादा है। बाबा के ज्ञान से एक्चुअल पता चलता है कि जीवन को कैसे जीना है। कभी भी मर्यादा तोड़ करके किसी को सुख नहीं देना, मर्यादा पूर्वक दिल से सुख दो, दिखावा मात्र नहीं, तो आपका पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। जो सच्ची दिल से निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ते जाते हैं, उन्हों के खाते में पुण्य जमा होता जाता है। जो सच्ची दिल से, तो देखो यही आज का वैसे होमवर्क में समझ है कि सुख दो लेकिन मर्यादा तोड़कर सुख नहीं दो। अब कैसे है वो हम समझेंगे। दिल से सुख दो। कभी कभी हम भाई इसको कंपनी देनी है ना, चलो उनका भोजन खा लेते हैं, नहीं तो मतलब सुख देना है ना उसको, नहीं तो फिर उसको फील होगा, तो अपनी नियम तोड़कर उसको सुख देना, ये भी मर्यादा पूर्वक, ये सुख देना नहीं हुआ क्योंकि भाई इसको कंपनी देनी है, नहीं तो इसको बहुत फील हो जाएगा। बाबा कहते सुख दो लेकिन मर्यादा पूर्वक। कितनी अच्छी गहराई। हाँ, और उसमें भी वो भी बता दिया, दिखावे वाला प्लीजिंग नहीं, प्लीजिंग करना मतलब दिखावा। दिल से सुख दो। भैया मैं आपके साथ बैठती हूँ, जो भी शेयरिंग है दिल से शेयरिंग करेंगे, क्या जरूरत है कि मैं आपको दिखाऊं और फिर हाँ खाना नहीं है। ठीक है, हाँ ये बहुत अच्छी है, आज का भी बहुत अच्छा, कल का भी बहुत अच्छा था। हाँ सभी सुन रहे हैं ना मर्यादा। हाँ होमवर्क भी सुन के जाए तो इससे क्लियर होता है कि भगवान ये ज्ञान सुना रहा है, ये प्रूफ होता है। अच्छा जी।